अगली खबर का रुख करते हैं। जेसीसीजे की बागडोर अब अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी को सौंप दी गई है। मरवाही चुनाव के बाद हुई पार्टी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए कई और नाम भी आए थे, लेकिन रेणु जोगी के नाम पर मुहर लगी, जो अब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई है। गौरतलब है कि अजीत जोगी के स्वर्गवास के बाद से अध्यक्ष पद खाली था। मरवाही चुनाव में जिस तरह जेसीसीजे को चुनाव लड़ने से वंचित होना पड़ा, उसके बाद पार्टी के विस्तार और राज्य में उसे मजबूती से खड़ा करने के लिए अब नए सिरे से कवायद शुरू कर दी गई है। तो रेणु जोगी जो अजीत जोगी की पत्नी हैं, उनको अब पार्टी की कमान सौंप दी गई है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई हैं वो। पार्टी के लिए तो अजीत जोगी के स्वर्गवास के बाद ये सीट खाली थी। अब रेणु जोगी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं। पार्टी को मजबूती। मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का वो रिक्ति पड़ा हुआ था। आज सामान्य सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का निर्वाचन की प्रक्रिया चालू की गई है। मतगणना अभी हो रही है। मैंने अपनी तरफ से प्रदेश की जो सबसे वरिष्ठ विधायक हैं डॉक्टर श्रीमती रेणु जोगी जी, उनका नाम प्रस्तावित किया है। इसका समर्थन हमारे विधायक दल के नेता श्री धर्मजीत सिंह जी ने भी किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मतगणना के उपरांत हमारी पार्टी को डॉक्टर श्रीमती रेणु जोगी जी के रूप में एक नया सौम्य और सशक्त नेतृत्व मिलेगा। अभी मैं अध्यक्ष नहीं बनी हूँ, अभी मतदान हुआ है, पर जब जोगी जी नहीं रहे तो मुझे लगता है कि ये सपना पूरा करने की जिम्मेदारी मुझ पर आई है और ये सपना उनका पूरा हो सके, ये इस आशा के साथ मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। इसीलिए मैंने कहा कि कार्यकारिणी और उपाध्यक्ष भी चुने जाएं जो समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें। और ये परिवारवाद मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये आरोप जनता कांग्रेस पर लड़े। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, अब मरवाही चुनाव में जिस तरह से चुनाव लड़ने से वंचित रहना पड़ा जेसीसीजे को, उसके बाद से ही अब ऐसा है कि उस पार्टी को अब मजबूती से पूरे राज्य में खड़ा करना, नए सिरे से उस जेसीसीजे को अस्तित्व इसमें जो है उसका खोने से लगा है, उसे मजबूती देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये अजीत जोगी के निधन के बाद अब ये जवाबदारी रेणु जोगी और अमित जोगी पर है। अब यही कुछ कवायद उनको क्या करेंगे आने वाले समय में। रेणु जोगी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई हैं। उनके अध्यक्ष बनने के बाद कितना पार्टी को वो आगे ले जा पाएंगी, पार्टी उनकी अगुवाई में क्या कुछ कर पाएगी, अब यही सब कुछ बड़े सवाल हैं इस वक्त। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मरवाही उपचुनाव के पश्चात आज पहली कार्यकारिणी की बैठक जेसीसीजे द्वारा रखी गई है और इसमें अब ये निर्णय लिया गया है कि रेणु जोगी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। अब रेणु जोगी के हाथों में पार्टी की पूरी बागडोर दे दी गई है। स्वर्गीय अजीत जोगी के बाद अब वो जो पार्टी की सीट थी वो लगातार खाली थी। आगामी दिनों मरवाही चुनाव थे तो इसको लेकर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन आज कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में ये निर्णय किया गया कि अब रेणु जोगी के हाथ में पार्टी की सारी बागडोर दे दी जाए और अब उन्हें जेसीसीजे का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया है। सबकी सहमति से, सभी कार्यकर्ताओं के मतों के हिसाब से ही लगातार इसके लिए मतगणना भी की गई है और मतों के आधार पर ही जिस तरह से सबकी सहमति हुई, रेणु जोगी को अब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। यानी कि पार्टी को लेकर अब सारे फैसले जो हैं वो रेणु जोगी के हाथ में होंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेस ने भी इसे लेकर अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है, जिसमें अगर हम बात करें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि लगातार जेसीसीजे द्वारा न्याय यात्रा निकाली गई, कई तरह के आरोप राज्य सरकार पर लगाए गए, बावजूद इसके न्याय यात्रा का जो रिजल्ट आया वो ये हुआ कि न्याय जरूर मरवाही की जनता ने उन्हें दिया है अपने वोटों के आधार पर और राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कांग्रेस को वोट दिए हैं
तो इस तरह से जो न्याय था मरवाही की जनता ने वो जेसीसीजे के साथ किया। इसके साथ ही अगर हम भाजपा की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल ने भी सीधे तौर पर ये कहा है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी का जो भविष्य है वो आने वाला समय ही बताएगा कि किस ओर जाने वाला है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो जेसीसीजे का भविष्य था वो पूरी तरह से अब डिल डॉल हो गया है, डगमगा सा गया है और इसी का पूरा परिणाम उन्हें मरवाही के उपचुनाव में मिल चुका है। तो उसके बाद इस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना या फिर कोई कार्यकारिणी की बैठक रखना, ये सब कोई खास तौर पर इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो लगातार अब कांग्रेस जो है वो एक तरह से निशाना साधने का काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आज रेणु जोगी को बनाया गया है। फिलहाल अब पार्टी की पूरी बागडोर रेणु जोगी के हाथ में है, किस तरह के फैसले लेने हैं या फिर किस तरह के निर्णय लेने हैं, ये सारे कामकाज अब रेणु जोगी देखेंगी क्योंकि वो अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुकी हैं। जी, अब देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद रेणु जोगी किस तरह से पार्टी को विस्तार दे पाती हैं, किस तरह उसको मजबूती दे पाती हैं और आने वाले समय में मुद्दों को किस तरह से ये पार्टी उठाती है, सरकार को किस तरह से घेरने का काम करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। आयोजक थे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।